मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में 2 पेपर लीक हुए हैं। और अगर हमारी सुधांशु जी को सरकार देखिए। 4 जगह पर है, वहां चलो पर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, इस तरह की पेपर लीक की बात आती है, वहां पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। और इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए, बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। तेलंगाना में लेकिन होना रेल चाहिए या एक्सीडेंट में नहीं? रेल मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। रेल मंत्री कितने एक्सीडेंट करवा चुके हैं उसके ऊपर भी होना चाहिए। हर मंत्री की अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे हमारा हो और चाहे भाजपा का हो। ये मोदी जी का विश्व गुरु का जो गुब्बारा है फूट चुका है। अब देश इनसे जानना चाहता है कि वित्त मंत्री की क्या परफॉर्मेंस है। 100 कितने के रेल पार अगर मंत्री का डॉलर जाए इस्तीफा तो वित्त हुआ था मंत्री भी इनके हटनी काल चाहिए। में? कितने रेल वित्त मंत्री मंत्री का भी हटनी इस्तीफा हुआ चाहिए था यूपीए और काल में? पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हटने कपिल चाहिए। सिब्बल, और कपिल E20 सिब्बल के मुद्दे आपके पे शिक्षा गडकरी भी मंत्री थे, हटने चाहिए। इस्तीफा दिए और थे मैं क्या? बता दूं कि अगला नंबर कपिल गडकरी सिब्बल जी का है, ये बता रहा मंत्री हूं मैं थे, आपको। इस्तीफा दिए थे? सारे देश के मांगे थे इंजनों का राहुल भट्टा गांधी ने बैठा क्या? दिया। चिल्ला अगला चिल्ली मत नंबर कीजिए। गडकरी जी का है। अपने बच्चों का घर बहुत भर लिया है। अगला नंबर गडकरी जी का है और अश्वनी सुधांशु जी, वैष्णव जी का है। सुधांशु जी। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने इतना लंबा ओवैसी साहब का बयान दिखाया, तो मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के सद्र और बिगड़े दिल शहजादे के शब्द लगभग एक थे। जो बात आलोक जी ने कही, तो मैं भी कहना चाहता हूं, शायद आपको याद ही नहीं, कर्नाटक में 4 पेपर लीक हो चुके, सब छोड़िए, परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल सरकार में जनता के एक भी सामने नहीं आनी हुआ है। चाहिए। हम गलत विपक्ष है। में थे, मुझे गुजरात एक पेपर मॉडल था, बताइए मध्य प्रदेश सुधांशु मॉडल भाई। था। आज मेरी 4 विपक्ष जगह में रहते सरकार है, हुए कांग्रेस की, आप एक जहां जगह भी एक भी सत्ता में पेपर हैं, आउट नहीं हुआ वहां है। होना चाहिए कि मुझे कर्नाटक बताइए, में, आलोक जी, तेलंगाना का, आलोक जी, केरल का आलोक जी, और क्या मॉडल है, एक सेकंड, क्या बात सामने एक सेकंड सुधांशु जी। आलोक जी, आज ही खबर आई है और चली भी है, इसीलिए आपको बता रही हूं कि कर्नाटका में वेटनरी, चूंकि आपने पूछा है तो जो जानकारी है वो यही है। आरोपों के मुताबिक केपीएससी एंट्रेंस एग्जाम में जो रिक्रूटमेंट स्कैम का आरोप लग रहा है कि कर्नाटका वेटनरी डॉक्टर्स का ये आरोप है कि केपीएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, रिजॉर्ट में एग्जाम लिया गया है और 80 लाख की घूस का आरोप है। तो ये कल की खबर है। देखिए, आरोप है, पेपर लीक नहीं। अगर कहीं पर कोई गलत चीज हुई है उस पर एक्शन होगा। पेपर लीक और किसी तरह का स्कैंडल हुआ, उसमें फर्क है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। 21 जून के पेपर वेटनरी वाले दिन डॉक्टर्स ने एक इनोवेटिव व्यू ने बायोमेट्रिक में ठीक। सैकड़ों बच्चों के साथ गबन किया। ठीक क्या है, वो जो पेपर खबर कैंसिल जैसी होगा? हमने बता दी आपको, वेटनरी डॉक्टर्स ने बिल्कुल आपकी बात से सहमत बाकायदा हूं। विधान इसकी सौदा के जांच बाहर होनी थाने में चाहिए और जो दोषी होगा FIR कर्नाटक में उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक लेकिन पेपर रिपोर्ट लीक दायर नहीं की। हुआ। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी कि भाई एक पेपर लीक, एक अंजना जी, आरोप इस्तीफा, ये प्रत्यारोप नियम से अलग बनाइए। जाते हुए मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, सुनिए। आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर मैं लाखों दर्शकों के सामने कहता हूं, अब अगले सप्ताह जब हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार के अनुसार कठोर दंड की प्रावधान करने वाला कानून लाने जा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम अब विपक्ष का थोड़ा विवेक जागृत होगा और वो उस बिल पर संसद में चर्चा करेंगे, ताकि शीघ्रातिशीघ्र वह कानून बने और वह कठोर दंड लागू हो जाए। ये देखने का विचार होगा। और सोमवार से लगता है कि प्रयास करना आज चाहिए। ही तो मैं आशा करता हूं शिक्षा कि मंत्री इस को समय कम बर्खास्त से किया कम है। आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर मैं संसद बिल्कुल के आपकी पटल बात से पर एक सुधांशु जी, मैं आपकी सकारात्मक बात से पहल बिल्कुल दिखे। पूरी तरह सहमत हूं। पूरी तरह सहमत हूं। आज ही तो देश की जनता ने शिक्षा मंत्री को इनकम्पिटेंसी के चलते हुए बर्खास्त किया। आज ही आप विपक्ष की विवेक की बात कर रहे हैं। विपक्ष हमेशा से विवेकशील रहा है, आप ही लोग विवेकहीन रहे हैं। लेकिन इस बार जेनजी ने, युवाओं ने बता दिया है कि इस बार वो जो 56 इंच का सीना और वो जो फर्जी गुब्बारा फुला रखा था, वो सब उतर चुका है। दुर्भाग्य यह है कि आप लोग अभी भी नहीं जाग रहे हैं, अभी भी कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। एनटीए को भंग करो, सारे आरएसएस के संगी भरे पड़े हैं उसके अंदर, उसको निकालो उनको। वो इनोवेटिव व्यू कंपनी को सीबीआई से जांच करवाओ, जो असली गुनहगार है, जिसके चलते हुए सारी चीजें हो रही हैं। 2-4 टीचर्स को जेल में डाल के आप केवल ये शो कर दें, बाकी सब मगरमच्छों को बचा लें, ये नहीं होगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, कंपनी का नाम ले रहा हूं, जिसके पास एनटीए की सिक्योरिटी का 10 साल से ठेका है, कौन दे रहा था? विनीत जोशी क्यों हटा? किसकी नजदीकियां थी? धर्मेंद्र प्रधान के नजदीक। देखिए सुधांशु जी, ये मामला अचानक ऐसा नहीं है कि अचानक उठा है, लगातार ऐसा होना, ब्लैक लिस्टेड लोगों को टेंडर मिल जाना, बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी तरह से रोकी जा सकती थी। सुधांशु जी। जी, इसीलिए जहां से मैंने बात शुरू की थी, अंतिम चरण में वही कह रहा हूं। तो नैतिक और तकनीकी दोनों पक्ष में काम कर रहे हैं। और आलोक जी कह रहे हैं विवेक की बात,
तो भाई साहब हम दर्शकों के विवेक पे छोड़ते हैं कि अगर किसी राज्य की विधानसभा बाल बुद्धि शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दे तो किसके विवेक पर प्रश्न चिन्ह था, यह समझा जा सकता था। अभी आलोक जी ने कहा 6 और 7 साल के बच्चे भी वो उसको समर्थन दे रहे थे। अब मैं दर्शकों से पूछता हूं, 6 और 7 साल का बच्चा समर्थन दे रहा था, अब ये किसी की शारीरिक आयु के बारे में बता रहे थे या मानसिक आयु के बारे में, यह भी मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, वह यह समझ सकते मैं उत्तर दे मैं देता हूं सिर्फ इसका। इतना कहना चाहता हूं कि अब ये एक कसौटी होगी विपक्ष की कि अब वो संसद में चलने देती है संसद और अपनी बात संसद के पटल पर रखती है धारदार तरीके से, या फिर भागने का प्रयास करती है, या अगले 48 से 72 घंटे में साफ हो जाएगा। आशुतोष जी जल्दी से। देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं, सीधी सी बात वर्मा जी है, को कानून इस देश के अंदर बहुत सारे हैं। निर्भया के बाद भी कानून बना था, क्या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार निर्भया होता? कांड को 7 साल लगे, निर्भया में जस्टिस में 7 ये साल जो प्रतीक बना। 2024 में नरेंद्र मोदी की Investigation। सरकार एक कानून लेकर आई थी, क्यों नहीं उस पर पालन हुआ? आप फिर एक कानून लेकर आ रहे हैं। अरे कानून आप 100 लेकर आइए, कम से कम एग्जीक्यूट कराइए उसको महाराज। जल्दी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी और देखिए, वर्मा जी। कानून रहेगा तभी एक्सक्यूट होगा। कानून और कठोर आएगा, मैसेज स्ट्रांग जाएगा। सरकार ने ठान लिया है पेपर लीक नहीं होने देंगे। रहा धर्मेंद्र जी का इस्तीफा, ठीक है, स्वागत योग्य कदम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जो लिखा है कि मैं राष्ट्र के और कोई यूज ना कर ले उसके हित में इस्तीफा दे रहा हूं, ट्रेंड सेट हो गया। एक लाइन और, वो जो मुख्यमंत्री और मंत्री लोग जेल चले जाते हैं 30 दिन तक, सबको इस्तीफा नहीं देते, उस बिल पे कांग्रेस वोट करेगी क्या सदन में समर्थन में? मोर अकाउंटेबिलिटी आएगी। जो भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, आरोपित मंत्री और गवर्नर जो भी पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उसमें तो कांग्रेस अखिलेश सब भाग खड़े हुए हैं। दीजिए ना समर्थन, 30 दिन में बर्खास्त करेंगे। कोई भी किसी पद पर बैठ के इस देश के लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ाएगा। जेल में बैठे मुख्यमंत्री के साथ आलोक शर्मा हाथ मिला रहे थे दिल्ली के चुनाव में, शर्म तो आई नहीं उस दिन। पंजाब के शिक्षा मंत्री पर उसी तरह चिढ़ा के बोलिए जैसे उत्तराखंड में बोले। देश का कोई मंत्री भ्रष्ट हो, अगली आतंकवादी 30 दिन के घटना जेल पे में हो, अमित शाह जी उसकी का बर्खास्तगी रेजिग्नेशन पर होना वोट देने अच्छा, का ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। अश्वनी मिश्रा जी, वो जवाब दे- रेजिग्नेशन होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगली रेल एक्सीडेंट पे अश्वनी वैष्णव का भी इस्तीफा मांगेंगे हमारे मित्र, और अगली आतंकवादी घटना पे, अगले पहलगांव और पुलवामा पे और दिल्ली के लाल किले के ब्लास्ट पे अमित शाह जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। नीतीश कुमार थोड़ी तो दे हिम्मत दिए थे, लालू जी रखिएगा को और रेल जरूर मंत्री समय बनाए आने थे पे आप। मांगिएगा, श्वेत पत्र लाने जरूर वाली थी मांगिएगा। ममता बनर्जी। हमारे क्या समय क्या में घोटाला पीछे करके होते थे, गए, हम नौकरी के accountability बदले fix करते जमीन, थे। शर्म तो आती नहीं लेकिन है। इस सरकार में बेशर्म यूपीए accountability सरकार नहीं को है। शर्म आई नहीं, लेकिन जनता छात्रों ने ने उठा के बता दिया चप्पल कि कर दिया। accountability अब आए हैं fix चलिए, आप लोग लड़ाई करते रहिए। आप खिलाते अब थोड़ा सा रहिए। घर में भी जाके लड़िएगा, कितना टीवी पर लड़िएगा। बच्चे आप सबको आंक रहे हैं, सबको माप रहे हैं, और ये देखेंगे कि उनके मुद्दों के प्रति ईमानदार अंत में कौन निकलता है। पेपर लीक रोकना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है।